की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव का आज 5वां चरण है और सबसे अहम दौर माना जा रहा है क्योंकि आज के चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 चरण हो जाएंगे 9 में से, ये समझ लीजिए बिल्कुल बीच रास्ते पहुंच जाएगा हमारा ये चुनाव। हमारे साथ प्रवीण दुबे जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत हैं पुणे से और जयपुर से धीरज भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आपको जरा यूपी के बारे में बता देते हैं। यूपी में भी आज 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। रोहिलखंड का बहुत अहम इलाका है। आपको थोड़ी देर में बताएंगे यूपी के बारे में। फिलहाल सुनवा देते हैं कि सोलापुर में अपना वोट डालने के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा है, सुनिए। मेरे यहाँ इलेक्शन हो गए हैं, राज्यसभा के छोड़ के लोकसभा के और एमएलए के, और सभी वक्त जिन्होंने मुझे विजय प्राप्त करके दी है और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो विजय का रास्ता पूरा साफ है। ये बताइए शिंदे साहब की यहाँ पर जो बीजेपी का ऐसा मानना है कि आपके जो पारंपरिक वोट हैं वो बट रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है खास करके उसको सीपीएम ने भी समर्थन दिया है। नहीं, कुछ भी किसी को भी समर्थन दे दीजिए। हमेशा यहाँ की जनता बड़े सोच समझकर यहाँ वोट करती है। जो आदमी विकास करता है उसके साथ यहाँ की जनता है। यहाँ पर आपको टारगेट किया, कुछ उनकी भी यहाँ पर सभा हुई थी। आपको लगता है कि किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? मोदी का बिल्कुल प्रभाव नहीं, यहाँ प्रभाव है तो सुशील कुमार शिंदे का प्रभाव। तो देखा आपने, सुशील कुमार शिंदे भी कह रहे हैं देश में मोदी का प्रभाव हो या ना हो, कह रहे हैं सोलापुर में मोदी का कोई प्रभाव नहीं है, यहां सिर्फ शिंदे का प्रभाव है। सुशील कुमार शिंदे अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रहे हैं, आश्वस्त दिखाई तो दे रहे हैं, उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। यूपी की बात करते हैं जल्दी से। 11 सीटों पर वोटिंग है और ये देखिए, उससे पहले बता देते हैं आपको यूपी की जिन 11 सीटों पर वोटिंग है उनमें से देख लीजिए कि फिलहाल क्या हाल है। समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3, बीएसपी के पास 1, बीजेपी 2 और आरएलडी 1। यानी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में आज जिन 11 सीटों पर वोटिंग है, सभी पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ आज भी दाव पर लगा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का दाव पर लगा है क्योंकि उसके पास 11 में से 4 सीटें फिलहाल हैं और 3 कांग्रेस के पास। बीजेपी के पास 11 में से सिर्फ 2 सीटें हैं। अब देखना यह है कि आज इन 11 सीटों में से कितनी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाती है। ये देखिए, ये जिन सीटों पर आज वोटिंग है वो भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खेरी। और यूपी में जिन अहम उम्मीदवारों पर नजर रहेगी वो भी बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। पीलीभीत से मेनका गांधी हैं और बरेली से संतोष गंगवार। इसके अलावा बदायूं से धर्मेंद्र यादव हैं, मुलायम सिंह के भतीजे। अमरोहा से राकेश टिकैत और भी कई अहम मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर आज के चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। रामपुर से हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रशांत, कहा यह जा रहा है कि रोहिलखंड के इलाके में ध्रुवीकरण का असर देखा जाएगा, क्या लग रहा है आपको? प्रशांत, जहां रामपुर में आप खड़े हैं वह आजम खान का गढ़ माना जाता है। प्रशांत, वहां से कैसा दिख रहा है आज का चुनाव 11 सीटों पर? बिल्कुल, ये जो रोहिलखंड का इलाका है पूरा, क्योंकि काफी मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, क्योंकि नगीना क्षेत्र मान लें आप, रामपुर, मुरादाबाद, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है और रामपुर में तो 42% मतदाता हैं, तो लिहाजा काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये आजम खान का गढ़ है और रामपुर पहले भी काफी सुर्खियों में रहा है। पहले जयप्रदा के चलते सुर्खियों में रहा था, पिछली बार जब रूठ गए थे आजम खान मुलायम सिंह तो उसके बाद भी काफी सुर्खियों में रही थी रामपुर की सीट, और इस बार भी सुर्खियों में है क्योंकि आजम खान के ऊपर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद से आजम खान भी सुर्खियों में आए और ये सीट भी सुर्खियों में क्योंकि आजम खान का गढ़ है और उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है यहाँ पर से जो पिछली बार प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का उसको दोहराया जा सके, क्योंकि जो तमाम सीटें मुरादाबाद, रामपुर, नगीना की, अनोल की, इन सब पर आजम खान के कहने पर टिकट का बंटवारा हुआ है। क्योंकि 4 सीटें पहले थी, 11 सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास 3 पर बीजेपी का कब्जा था। तो अब देखना होगा कि आजम खान अपने उस पुराना जो समाजवादी पार्टी का जो रुतबा रहा है इस पूरे रोहिलखंड में वो इस बार दोहरा पाएंगे या नहीं।
चलिए प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। प्रशांत के अलावा हमारे साथ प्रवीण भी हैं, पुणे से इंद्रजीत भी हैं, जयपुर से धीरज भी हैं। इन सब के पास आपको ले चलेंगे। 12 राज्यों की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है और कई बड़े बड़े दिग्गज अभी से ही अपना वोट डालने घरों से निकल चुके हैं और मतदान केंद्रों के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें देखने को कुछ जगह मिल रही हैं। पर हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो शुरुआत में सुबह 7 बजे रुझान है, जोश है वोटरों में, सवाल वही है क्या इस बार पिछला रिकॉर्ड वोटिंग का टूटेगा। छोटा सा ब्रेक, वोटिंग पर हमारी नजर लगातार है, देखते रहिए News 24।